जो बना था आपके पास में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में आज का टॉपिक रहेगा हेडिंग बना लो दिन में आएगी इसकी इंग्लिश शब्द है कैबिनेट। कैबिनेट इंग्लिश शब्द है। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री 5 स्तर होते हैं। किस स्तर के? 5 स्तर। इसमें जो पहला स्तर होता है वही क्या होता है? मंत्रिमंडल। ठीक है, जिनके पास सभी विभागों के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? विभागों के प्रमुख। फिर उनके अधीन फिर उपराज्य मंत्री, फिर उनके डी ऐसे सचिव, ऐसे करके कितने लेवल होते हैं? 5। ठीक है, जिसमें पहले स्तर के जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल। हल्ला मत करना, हल्ला मतलब आवाज। आज का अपना टॉपिक है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में अंतर। जो अभी नया है उनको बता दें। तो मंत्री परिषद में आप सभी को याद है कि टोटल जो लोकसभा सीट है, लोकसभा याद रखना है ना, उसके कितने प्रतिशत होते हैं? 15% किस में आते हैं? मंत्री परिषद। और इनकी संख्या सामान्यतः 50 से 75 के बीच में। कितनी होती है? 50 से 75 के बीच। ठीक, 15% निकालते हैं तो वो कितना निकलता है? कल आपने देखा। परंतु जो मंत्रिमंडल होते हैं इनकी संख्या लगभग 12 से 32 के बीच। 12 से 32 के बीच जो मंत्रिमंडल में रहते हैं, जो मंत्री होते हैं वो 5 स्तर होते हैं। जिसमें जो पहला स्तर है, प्रथम स्तर, उन मंत्रियों को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। और वो उस विभाग के प्रमुख होते हैं, यानी पूरा विभाग किसके कंट्रोल में रहता है। ठीक है, फिर बात लिखिएगा हेडिंग बनाकर। साधारणतः इसके अंतर्गत हेडिंग बना लो। इसके अंतर्गत साधारणतः या सामान्यतः लोग जनता मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं। परंतु दोनों में काफी अंतर होता है। मंत्री परिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य क्वेश्चन निकले ना। सामान्यतः 50 से 75। क्वेश्चन निकले ना। सामान्यतः 50 से 75 तक होती है। क्वेश्चन बंद कर देंगे। सामान्यतः 50 से 75 के बीच क्वेश्चन बंद कर दिया। ठीक है, अपन ने क्या बोला था? कार्यपालिका के सभी सदस्य होते हैं। कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन बंद करने के बाद क्या लिखेंगे? होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य समानता 50 से 75 तक होते हैं। ठीक है, होते हैं। लिख दिया तो क्वेश्चन के बाद लिखते हैं। क्वेश्चन मत लगाओ। क्वेश्चन लगाते तो भी काम चल जाता, भी लगाया। इसी कारण यहाँ एक बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद में 5 स्तर होते हैं। मंत्री परिषद में 5 स्तर होते हैं, जिनमें केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को जिनमें से केवल प्रथम स्तर के
प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। रवीना बात मत कर, पढ़ने आओ तो पढ़ाई करो, बात मत कर। बात ही करनी हो तो घर पे एक दिन मीटिंग रखो, ऐसा चाहे जो रखो, नाचने कूदने गाने का, पर यहाँ बात मत। अब लिखिएगा प्रथम स्तर। पांच स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय, तृतीय के अंतर्गत लिखवाएंगे, दो लाइन लिखवाएंगे। प्रथम स्तर 5 स्तर होते लिखवाए ना, पहली एडिंग बनाओ, मतलब पहला पॉइंट डाल के लिखो प्रथम स्तर। ठीक है, मंत्री परिषद के ये पंखा बंद करो, ठीक है, आवाज आती है। मंत्री परिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं। प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं। जो किसी न किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, उनके अध्यक्ष कह सकते हैं। प्रमुख होते हैं, ठीक है, प्रमुख होते हैं। इनकी संख्या सामान्यतः 12 से 32 तक होती है। ठीक है, अभी बताइए इसमें कौन कौन आ सकते हैं? 12 से 32 के बीच हो सकती है, कुल नहीं हो, 12 से 32। अब ये ऐसा नहीं है, जैसा हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार की उस साल हो सकता है 20 हो, वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो सकता है 14, 18, 22, तो 12 से 32 तक होती है। तो जो प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे मान लो प्रधानमंत्री स्वयं एक कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, ये याद रखना, ड्राइवर मान लो, ठीक है। और उसके बाद जैसे गृह मंत्रालय जो कैबिनेट, रक्षा मंत्रालय, विदेश, है ना, ऐसे जो मुख्य विभाग होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो किस में आते हैं? कैबिनेट मंत्री में, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मोदी जी यानी प्रधानमंत्री, तो बताइए कैबिनेट मंत्री रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। स्वयं ड्राइवर, स्वयं मुख्य के स्वयं तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री से तात्पर्य अपन यहाँ ले रहे हैं मोदी जी या मनमोहन सिंह जैसे नहीं ले रहे हैं, पद से ले रहे हैं। और आप सभी को याद है शक्ति किस होती है? व्यक्ति में एक पद में पद, सबका समय रहता है। अब लिखिएगा दूसरा स्तर क्या द्वितीय स्तर। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातों पर नहीं, हमेशा ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पर नहीं लगना है, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी बात हो। हाँ दोस्त, और अगर दुश्मनी करनी हो फिर ऐसी करो कि कुछ पावर आए, मतलब नहीं, हाँ पावर रहे, उसके बाद फिर अच्छा 8-10 साल की जजमेंट है पर मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो, और सफलता मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तभी तो निकल जाओ, महात्मा बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, है उसमें भी सुखी जीवन। हाँ लोगों की टेंडेंसी है कि अपन यहाँ लड़कियां बन सकती हैं, शादी बन सकती है, ठीक है। दूसरा स्थान कुछ ऐसे मंत्री होते हैं, आवाज में, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के
मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्रिमंडल ऐसे एक काम करो, मंत्रिमंडल स्तर के ऐसे के काम करो, मंत्रिमंडल स्तर के होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। परंतु इनका वेतन कैबिनेट मंत्री के स्तर के बराबर होता है। परंतु इनका वेतन कैबिनेट मंत्री के स्तर के बराबर होता है। ठीक, इसमें एक लाइन लिखो, सर वेतन कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। आगे किंतु आगे ये महत्वपूर्ण है, किंतु ये कैबिनेट स्तर की बैठक यानी मीटिंग है ना, बैठक हो, कैबिनेट स्तर की बैठकों में भाग लेने का, भाग मतलब पार्टिसिपेट, भाग रनिंग वाला नहीं है ना, भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। किंतु प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा तीसरा स्तर। कोई लड़की वहां बोल रही, उसकी आवाज आ रही थी, उसने कहा सर मैं नहीं बोल रही, मैंने तेरी उर्दू पहचानता हूँ। तीसरा स्तर, इस श्रेणी में देखो, इस श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, हाँ राज्य मंत्री आते हैं, बस इसमें इतने लिखो। और ये भी कैबिनेट मंत्री की जो मीटिंग रहती है उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई प्रश्न हो तो प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर ये उसमें भाग ले सकते हैं। सबसे पावरफुल सरकार में सबसे पावरफुल रहते हैं कैबिनेट मंत्री, सबसे पावरफुल। और इनको कैबिनेट मंत्री बनाने का अधिकार किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति, याद है ना? चौथा स्तर, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है। श्रेणी मतलब एक क्या कह सकते हैं, सीरीज यानी एक हिरार्की मान लो, पदक्रम। अरे लाइन मान लो, जैसे प्रथम श्रेणी सुप्रीम हुआ, द्वितीय सुप्रीम हुआ, जो भी मान लो। चौथे स्तर में कौन आते हैं? उप राज्य मंत्री। तीसरे में कौन आते हैं? राज्य मंत्री। चौथे में उप राज्य मंत्री। पांचवें स्तर लिखिएगा, पांचवें स्तर उप मंत्रियों के बाद के स्तर, उप मंत्रियों के बाद के स्तर में संसदीय सचिव, संसदीय सचिव आते हैं। अगर आप 20, 21 या 20 तो लिखेंगे, 21 से 22 साल या ज़्यादा 23 साल की उम्र में अगर आप IAS बन गए, कितनी उम्र में? 23 साल। नहीं वो आपकी नहीं बता रहा नहीं, वो तो सब बन गए जो तो छोड़ो। तो आपको कैबिनेट स्तर का दर्जा मिल सकता है अगर आपकी सर्विस में रिपोर्ट अच्छी रही, आपने अच्छा काम किया है। कैबिनेट स्तर आईपी ऑफिसर ये बनना जरूरी है, अगर आर्मी में जाएंगे
तो उसमें नहीं मिलता है कैबिनेट डिवीजन का जो भी अधिकार। वो फिर आप अगर बड़े लेवल पे जाते हो तो सरकार आप मतलब आपका अच्छा कार्य है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सही है जरूरी आप अगर मान लो उदाहरण के तौर पर आप सीनियर IAS रहे, आपका अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन आप कांग्रेस से बीजेपी किसी एक पार्टी तरफ झुके हुए हैं, तो जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो फिर बना। परंतु अगर आप उम्मीद करो दूसरी पार्टी से तो संभव, क्योंकि ये सब निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। ठीक है, हाँ।